गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से वीडियो को ऑन कर दीजिए। हेलो गगन जी, हाय फातिमा, हाय शिखा, रीना जी, एंड गुड टू सी यू ऑल। वीडियो को जरूर ऑन कर देना। आई होप आपका डिनर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप फ्री हो चुके हैं थोड़े बहुत। एंड I'd love to discuss a lot of things today। कल हमारा क्योंकि इवेंट था अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम, आप में से कुछ लोग थे उस प्रोग्राम में। सो वी थॉट वी डू नॉट वांट टू मिस वन वीक, एंड दैट्स द रीजन आज हमने मंडे को ये सेशन किया है। इससे पहले जो था अल्टीमेट फैट लॉस चैलेंज, कितने लोगों ने अटेंड किया था वो प्रोग्राम? जस्ट एग्जैक्टली अ वीक बैक। हाउ हाउ डिड यू लाइक इट? मजा आया? आई एंजॉयड इट लाइक एनीथिंग। मुझे ऐसा लगा कि मैंने पर्सनली उस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा मैं हार्ड वर्क तो नहीं कहूंगी, बट मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया था टू मेक इट रियली मीनिंगफुल, वैल्यूएबल। कंटेंट से लेकर सारी चीजें मैं चाहती थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द होल ट्रांसफॉर्मेशन। अटेंडेड यस्टरडे सेशन मयूरी, दैट्स अमेजिंग। पावर पैक्ड, अमेजिंग, पावरफुल, ब्यूटिफुल। चलो अभी आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेलेटोनिन। रात का टाइम है ना, तो आई थॉट लेट्स टेक दिस सब्जेक्ट, एंड एनीवे दिस वाज इन द सीक्वेंस ओनली। इससे पहले हमने टेस्टोस्टेरॉन की बात करी थी लास्ट टू लास्ट सेशन में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेशन हम मेलेटोनिन के ऊपर बात करेंगे। सो हियर वी आर, एंड व्हाट अ टाइमिंग। अच्छा है कि हमने संडे सुबह सुबह 10:30 को ये टॉपिक नहीं लिया था मेलेटोनिन का। वी टुक द टॉपिक ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, बट टुडे इट इज अबाउट melatonin। all right, so I'll be sharing a lot of details about it। I'd love कि अगर आप इसे एकदम केयरफुली देखें, बिकॉज आई एम श्योर इसमें से बहुत सारे आइडियाज आपको अपने क्लाइंट के लिए मिलने वाले हैं। बट बिफोर आई शेयर एनीथिंग एल्स, डू यू हैव एनी शेयरिंग फ्रॉम योर साइड दैट आप पहले कुछ शेयर करना चाहेंगे? एनीथिंग गुड, एनीथिंग, एनी प्रोग्रेस, और एनी जनरल थिंग? इफ yes, I'll take that, otherwise I'll directly jump onto the topic। You can just raise a hand if you have. Okay, let me take Fatima sharing quickly। Hello, ma'am. How are you? I am good। आप कैसे हो? Awesome, ma'am. So, just के शुभ का इवेंट हम मैंने अटेंड किया था with my husband last weekend, and बहुत clarity मिला on my niche, and will be doing my webinar pretty soon. Here he is. Oh, So, that's amazing। What's the niche जो आपने पिक किया है? I am planning to help working women for their gut health, mind and gut connection. Wow, And that's I have added my unique mechanism, yeah, DNA, uh, that I will be fixing the root cause, not just symptoms. So I will help them through their DNA. क्या बात है। दैट इज अमेजिंग। Yeah. यू एंड ताहिर, बोथ ऑफ यू आर ऑलवेज टुगेदर, दैट्स व्हाट आई लव। हमेशा आप साथ में मिलके ग्रो करते हैं, अटैच Yes. करते हैं सारी चीजों को। दैट इज रियली आउटस्टैंडिंग। Yes, ma'am. In fact, शुभ ने एक बहुत अच्छा recommendation भी दिया, since he is a life coach, that आप दोनों स्नेह और शिवांगी मैम के जैसे साथ में इवेंट करो। जैसे हाँ, वही प्लान है, मैम और सर का फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं बस। नो, दैट इज So लवली। just aiming for that. Absolutely. Yes, No, I'm ma'am. sure that you guys will rock. You're already doing great, but all the best for the webinar. Let's give a big round of applause for Fatima. Thank you so much, ma'am. Outstanding. Thank you, Outstanding. ma'am. Thank Beautiful. you. Lots of love to you too. Sonali said that I've closed two clients, 50,000 each. Let's give a big round of applause for that. Really outstanding. Super। All right. So we've taken one sharing. Let's go to melatonin. Okay. So सोने की तैयारी करिएगा, सो मत जाइएगा इस सेशन में। 15 ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम नाइन्थ हार्मोन तक पहुंचे हैं, विच इज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इज नॉट जस्ट अ स्लीप हार्मोन, इट्स अ रिकवरी हार्मोन। सो जिन लोगों को भी नींद का प्रॉब्लम होता है, उनकी बॉडी की रिकवरी और रिपेयर रुक जाता है। एंड सेकेंडली, इट इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं मेलेटोनिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो वो आपके बॉडी को कोई भी फ्री रेडिकल फाइट करने के लिए, रिपेयर को एक्सिलरेट करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, इट इज एन एंटी एजिंग हार्मोन ऑल्सो। सो अगर वो प्रोड्यूस नहीं होता है, दैट मीन्स दैट द एजिंग इज गोइंग टू बी मच फास्टर।
ना व्हाट एग्जैक्टली इज मेलेटोनिन? मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो आपके ब्रेन के अंदर होता है। हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड? इज वेरी सिंपल। द मोमेंट आपका रेटिना डार्कनेस सेंस करता है, पीनियल ग्लैंड को पता चलता है, एंड इट विल रिलीज योर मेलेटोनिन। सो इट इज स्टिम्युलेटेड बाय डार्कनेस। ओके। और लाइट जैसे ही आती है, वो स्टिम्युलेशन रुक जाता है, और पीनियल ग्लैंड को पता चलता है अभी दिन है, तो अभी मेलेटोनिन प्रोड्यूस करना नहीं है। उसका मेन काम ये होता है कि वो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, विच मींस सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। मेलेटोनिन को नाइट सिग्नल समझना है। इट टेल्स योर सिस्टम कि अभी रेस्ट करो, रिपेयर करो एंड रिकवर करो, 3 आवर। ऑलराइट। अब क्या क्या फंक्शंस है मेलेटोनिन के? सबसे पहला तो ऑफ कोर्स वो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स यू फॉल अस्लीप फास्टर। जो जो करवटें बदलनी पड़ती है, बहुत बार नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा डीले हो जाता है, वो इसीलिए होता है बिकॉज देर इज सम सॉर्ट ऑफ मेलेटोनिन डिसरप्शन, टाइमली मैनर में वो प्रोड्यूस नहीं होता है। वो आपकी स्लीप क्वालिटी को ऑफ कोर्स अफेक्ट करेगा। रिकवरी और रिपेयर को वो प्रमोट करता है। वो सेल्यूलर रिपेयर प्रोसेसेस जो होती है रात को, उसको वो एक्टिवेट करता है। एंड मसल रिकवरी और हीलिंग को वो सपोर्ट करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने बताया, वो आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द डैमेजेस दैट यू गेट टू इन अ डे। एजिंग से प्रोटेक्ट करता है। सो डैमेज कहाँ कहाँ से होगा? सो इट कुड बी डैमेज फ्रॉम द सन, डैमेज फ्रॉम द पोल्यूशन, डैमेज फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स एंड हॉर्मोन्स एंड टू मेनी केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स दैट वी आर एक्सपोज टू ऑन अ डेली बेसिस। वो सभी से वो प्रोटेक्ट करना जानता है। चौथा, इम्यून सिस्टम को भी वो सपोर्ट करेगा। सो जब आप सोते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हार्मोनल रिदम को रेगुलेट करता है। कॉर्टिसोल के ऑपोजिट ये काम करता है। सो जब कॉर्टिसोल अप होगा, मेलेटोनिन डाउन होगा। जब मेलेटोनिन अप होगा, कॉर्टिसोल डाउन हो जाएगा। इट्स द ऑपोजिट रिलेशनशिप। इट कोऑर्डिनेट्स टाइमिंग ऑफ अदर हॉर्मोन्स। मेलेटोनिन जो है, जब वो प्रोड्यूस्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे और हॉर्मोन्स जो है वो नहीं प्रोड्यूस होंगे। सो इट विल डिसाइड व्हाट टाइम अदर हॉर्मोन्स विल बी रिलीज्ड। नाउ ये जो मेलेटोनिन का रिदम है, जो सर्केडियन साइकिल है, वो कैसे होगा? तो मॉर्निंग में इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली आइडियली वेरी लो। डे टाइम में थोड़ा सप्रेस्ड होता है। इवनिंग में धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है, स्पेशली आफ्टर सनसेट। एंड देयर इज अ लॉजिक कि सनसेट हो गया, अब अंधेरा है, तो अभी वो जागना शुरू करेगा। अराउंड 10 to 2 AM इट इज एट द पीक। अगर उस समय में कोई सोता नहीं है, रिकवरी होती नहीं है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी शुड बी स्लीपिंग बिफोर 10। मेलेटोनिन रात को हाई और दिन में लो होना चाहिए, जो आज सबका उल्टा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का उल्टा देखने को मिल रहा है। आई मेट अ पर्सन टुडे, आंखें देखकर मैंने बोला कि आर यू ओके? द पर्सन इज लाइक, या आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई जस्ट स्लेप्ट एट 5 सो कुडंट स्लीप। एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, मेरी वर्चुअल डेथ हो जाए अगर मैं 5 बजे तक जग जाऊं तो। आई मीन, imagine there are people who are just constantly living like this without sleeping till late night, being awake till late night and not waking up in the morning, and waking up in the afternoon. A lot of times people who are Gen Z's so called, इसमें तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। कितने लोगों ने देखा है ये? Absolutely. The newer generation is just not sleeping. They feel achieving and, success and social media is everything. अब इसका और कॉर्टिसोल का क्या लेना देना है? देर इज एन ऑपोजिट डांस, राइट? कॉर्टिसोल इज अ डे हार्मोन, मेलेटोनिन इज अ नाइट हार्मोन। सो जब एक हाई होता है, दूसरा नेचुरली लो होता है। कॉर्टिसोल जब रात को हाई होगा, तो मेलेटोनिन को वो ब्लॉक करेगा, नींद कम आएगी, रिकवरी कम होगी, जिसकी वजह से हीलिंग नहीं होगा। शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो है, वो या तो अगर नहीं है तो आएगी, और अगर ऑलरेडी है तो वो हील नहीं होगी। सो इफ somebody is forcing somebody's sleep, कि आपको बस सोना ही पड़ेगा 10 बजे, मतलब 10 बजे सोना ही पड़ेगा, बट उसका मेलेटोनिन तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है।
Okay, so how should we approach it? We just need to see how we can balance our cortisol, and the melatonin is going to follow. So basically melatonin की चाबी किधर है? cortisol के पास है. The moment आप melatonin को balance करना चाहते हैं, we need to see a balance in cortisol. मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है स्लीप डिस्टर्बेंसेस. मैंने आपको बताया हुआ भी है, व्हेन आई हैड मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ फ्यू मंथ्स अगो. तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी रात को. इवन आफ्टर टेकिंग सप्लीमेंट्स नींद नहीं आ रही थी. तो तब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मेलेटोनिन, इट वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉर्टिजोल. और जैसे ही मैंने कॉर्टिजोल के लिए कुछ कुछ चीजें फॉलो करी जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, माई स्लीप इम्प्रूव ड्रास्टिकली लाइक एनीथिंग. सो इफ आई जस्ट शो यू राइट नाउ, यू नो दिस इज माई वूप. ओके, दिस इज माई वूप. और आई डोंट नो इफ यूल बी एबल टू सी, बट यहाँ जो सेंटर में आता है ना, दैट इज द रिकवरी जो वो दिखाता है. एंड अगर वो कॉन्स्टेंटली पिछले हफ्ते की अगर मैं दिखाऊं, दिस इज ऑल ग्रीन, विच मीन्स इसे वो कहते हैं ग्रीन मशीन हो आप, विच मीन्स रिकवरी ग्रीन में आना कंसिस्टेंटली फॉर अ फ्यू डेज इज लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट. बट माई गोल हैज ऑलवेज बीन कि मैं, मेरा सुबह उठती हूँ, मेरा फोकस ये होता है दैट रात को अच्छी नींद आनी चाहिए. And because of that, I'm excited to wake up early. I'm excited to go barefoot walking in the grass. मैं सनलाइट देखती हूँ. सनलाइट मतलब नॉट द डायरेक्ट सन, बट मैं स्काई के सामने देखती हूँ, सो दैट माई आईज आर एक्सपोज, माई रेटिना इज एक्सपोज टू द लाइट, बिकॉज वहां पर बहुत अच्छा लाइट का एक्सपोजर होता है. सो यू लुक एट द स्काई फॉर अ वाइल एंड यू वॉक अ लिटिल बिट. या तो आप कुछ नहीं प्राणायाम कर रहे हैं, बीच में आप थोड़ा ऊपर देख रहे हैं, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी लाइक एनीथिंग. ओके, और अगर आपने भी ये किया है, आपको पता है जिस दिन आप मिस करते हो ना, उस दिन आपको थोड़ा फर्क महसूस होता है. कंसिस्टेंटली अगर आप नहीं करते हो तो वंस इन अ वाइल इज फाइन. बट दिस हैज बीन माई रूटीन, इट हैज हेल्प मी अ लॉट इन माई स्लीप. सो इसमें से कुछ कुछ चीजें आई टेल यू. बेसिकली आपके बॉडी को दिखाना है कि कॉर्टिजोल रिलीज कर सही वक्त पे, बस सही वक्त पे रिलीज हो जाएगा कॉर्टिजोल, सही वक्त पे मेलाटोनिन भी रिलीज हो जाएगा. सो नाउ, when melatonin is balanced, what are some of the symptoms? अगर आप मुझे बता सकते हैं, what do you think would be the symptoms for melatonin balance? क्या लगता है? लिखो लिखो लिखो. मेलेटोनिन बैलेंस में है, कैसे पता चलेगा? बहुत सारे सिम्टम्स है. Next day, better productivity, deep sleep, feeling sleepy, okay, quick sleep, waking up fresh, sleeping better, proper sleep, and next day you feel energetic, better mood, cravings कम होता है. Perfect. So let me tell you quickly. Simple things like falling asleep easily is the number one symptom of having a, balance of melatonin. Within 10 to 20 minutes if you are able to sleep. A lot of people feel कि नहीं नहीं यार, मुझे तो मैं गिरूं बेड में और नींद आ जानी चाहिए, उसका स्ट्रेस लेते हैं बहुत सारे लोग. राइट, मतलब मैं बेड पे पहले तो मुझे तुरंत नींद नींद आ जाती थी, अभी क्यों नहीं आती, उसका स्ट्रेस लेके फिर और आधा घंटा डिले करते हैं. सो इट्स ओके टू स्लीप विद इन 10 to 20 minutes ऑफ यू गोइंग टू बेड. इट शुड बी डीप एंड अनइंटरप्टेड स्लीप. ओके, सो आपकी जो स्लीप होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं. कौन से बताओ मुझे चैट में. सबसे इंपॉर्टेंट दो स्टेजेस कौन से होते हैं स्लीप में? लिखो. नो, स्टेजेस कौन से होते हैं? दो स्टेजेस है, जैसे हम कहते हैं, एक REM, दूसरा है डीप स्लीप. ओके, REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट. रैपिड आई मूवमेंट. REM स्लीप आपके ब्रेन के रिचार्ज के लिए जरूरी है. सो आपका ब्रेन का कचरा जो साफ होता है वो REM में होता है. इट इज अ रिपेयर ऑफ योर ब्रेन. डीप स्लीप इज द रिपेयर ऑफ योर बॉडी. दोनों जरूरी है. आपको सपने कौन से स्टेज में आते हैं? REM में आते हैं या डीप में आते हैं? एनी गेसेस? सपने आपको आते हैं REM में, रैपिड आई मूवमेंट, विच मीन्स व्हाट? कॉन्स्टेंटली जब आप एक्चुअली सोते होते हो, आपका जो प्यूपिल है वो कॉन्स्टेंटली ऐसे 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 रात को, ओके, इट इज जस्ट कॉन्स्टेंटली मूविंग. इट रैपिड आई मूवमेंट होती है कॉन्स्टेंटली लाइक दिस.
क्योंकि उस वक्त आप कोई ना कोई ड्रीमी स्टेज में होते हो. सो इवन इफ यू नो आपका बॉडी इन अ वे पैरालाइज हो जाता है उस वक्त. क्यों हो जाता है पता है? पैरालाइज क्यों हो जाता है इन अ वे आपका बॉडी? बेसिकली आपने देखा है कभी कभी आप सपने में हो, आप चिल्लाना चाहते हो, आप चिल्ला नहीं पा रहे हो. हैव यू ऑब्जर्व दैट? आप बोलना चाह रहे हो, आप बोल नहीं पाते हो. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन योर REM यू आर सीइंग सम ड्रीम. कितना डेंजरस होगा अगर हमारा बॉडी पैरालाइज ना होता तो. अगर हम किसी का खून कर रहे हैं इमेजिन सपने में, और अचानक से हम कोई ऐसे करके लेके यू नो धड़ा धड़ कुछ भी करना, पता नहीं क्या करना शुरू कर दे. इमेजिन करो क्या हो जाएगा. और फिर सपना तो सपना है, सपने में तो कुछ भी हो सकता है. और अगर हमारा बॉडी उसको एक्ट करना शुरू कर दे और सुबह देखे यार आसपास 3 4 लाशें पड़ी हुई है और फिर अरे सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं तो सपना देख रही थी. वो ना हो उसके लिए किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली बोल दी, पता नहीं क्या क्या. सो ऐसा ना हो उसके लिए, और हम कुछ अजीब अजीब ना कर ले उसके लिए हमारा बॉडी पैरालाइज होता है. इसीलिए आपको ऐसा लगता है कभी कभी आप बोलना चाह रहे, चिल्लाना चाह रहे, बट आपके अंदर से आवाज ही नहीं निकल रही है बिकॉज इट इज ऑल इन अ वे पैरालाइज्ड. हाउ अमेजिंग इज दैट? यस. Absolutely. Imagine how magical your body is. So REM sleep जो है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, वो जो है वो आपका ब्रेन का डिटॉक्स करती है, और बॉडी का डिटॉक्स, बॉडी का कचरा रिपेयरिंग जो है वो डीप स्लीप करती है. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. आइडियली जो टोटल स्लीप होता है, जैसे आप 8 घंटे की नींद लेते हैं, एटलीस्ट 40% REM और डीप स्लीप कंबाइंड, जिसे रिस्टोरेटिव स्लीप कहते हैं, ये दोनों कंबाइंड 40% आइडियली होना चाहिए. ओके. जो ज्यादातर लोग, इफ यू हैव 50% इट इज रियली रियली गुड. 35% ओके, मतलब चल जाएगा. लेस देन 35% नॉट ओके एट ऑल, है ना. सो अगर कोई 8 घंटे की नींद लेते हैं तो उनका अगर लेट से 3.5 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का अगर एवरेज आता है डीप स्लीप और REM स्लीप कंबाइंड का, देन इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन. ओके. रफली 40 to 50%. ऑल राइट. अब वेक अप रिफ्रेश्ड. इफ यू आर वेकिंग अप एब्सोल्युटली फ्रेश, मतलब आपको कोई चाय कॉफी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है. इफ यू फील दैट, देन योर मेलेटोनिन इज क्वाइट बैलेंस्ड. यू हैव गुड रिकवरी एंड एनर्जी. आपको अगर ऐसा फील होता है कि हाँ मेरा बॉडी सुबह उठा, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन नहीं है, और पूरा दिन मेरा बॉडी जो है एनर्जाइज रहता है. आपने देखा है कभी कभी इवन इफ यू स्लीप फॉर 8 आवर्स, आपको ऐसा फील होता है कि तो भी सुबह थका थका बॉडी है. ऐसा इसीलिए क्योंकि मेलेटोनिन शायद बैलेंस में नहीं है. ये भी हो सकता है कि मे बी आगे के दिन में स्ट्रेन बहुत पड़ा हो बॉडी को, बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर दी हो, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लिया हो. और सॉरनेस जो है वो पेन नहीं गिनते हैं हम. सॉरनेस मतलब क्या? वो स्पेसिफिक जगह पे पेन हो रहा है. जैसे मैंने बाइसेप अगर हिट किए हैं तो मुझे यहीं पे पेन होगा, मुझे कहीं और पेन नहीं होने वाला है. अगर मैंने लेग्स हिट किए हैं तो हाँ उसमें डेफिनेटली पूरा बॉडी थोड़ा वीक लग सकता है, बिकॉज लेग्स आर क्वाइट हैवी, वेरी वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी, मेजर मसल. तो उसमें लग सकता है, बट अदरवाइज माइनर में बिल्कुल नहीं लगेगा. सॉरनेस होगा, इट विल नॉट बी पेन. ओके. तो दोनों कंप्लीटली अलग चीजें होती है, और उसमें भी रिकवरी फास्ट हो जाती है आपकी अगर मेलेटोनिन बैलेंस है. स्टेबल मूड. अच्छा, एक चीज एक्स्ट्रा मैं आपको एज अ बोनस दे देती हूँ, विच आई पर्सनली डू. आपको पता है कोई भी वायर आप अपने रूम में कहीं पर भी देखते हैं, अगर उसका अर्थिंग नहीं हुआ है तो वो कितना डेंजरस हो सकता है. देर इज नो वायर विदाउट अर्थिंग. वन मोर थिंग, जब किसी को भी अगर करंट लगता है, हैव यू सीन कि वो चप्पल निकाल के जमीन को खुले पैर टच कर देता है? हैव यू सीन दैट? हैव यू हर्ड दैट? क्यों करता है? क्योंकि वो जो करंट था पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो जमीन के ऊपर जो एनर्जी है जो हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स है. ओके. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज्ड, और वो करंट को काट देता है, विच मीन्स आपको करंट लगता नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? आज हम ये जो रेडिएशंस है फोन के आसपास, इंटरनेट के रेडिएशंस जो है, उसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव आयंस, विच मीन्स बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी को
पड़ रहा है, बट द मोमेंट हम जमीन के टच में आ जाते हैं, अर्थिंग कर देते हैं इन अ वे, ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाता है. सो आई हैव पर्सनली ऑलवेज सीन कि मैं जब वर्कआउट करती हूँ, वर्कआउट के विद इन 24 आवर्स जब भी मौका मिले, अगर मैं खुले पैर घास पे चलती हूँ, मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है. सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दैट. खुले पैर घास पे चलना, जमीन पे चलना, रोड नहीं, सीमेंट नहीं बोल रही हूं मैं, राइट, डायरेक्टली अर्थ. रेत हो सकता है, नदी के किनारे कुछ हो सकता है, ओके, समंदर हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट जमीन अगर है तो दैट विल बी द बेस्ट. अभी कुछ कुछ मैट्स भी आती है ऐसी जिसमें वो अर्थिंग का इफेक्ट देते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी प्रैक्टिस्ड, बट वो बहुत अच्छी चीज होती है जो आपकी रिकवरी फास्ट कर देता है. इफ यू हैव स्टेबल मूड दैट मीन्स योर मेलाटोनिन इज क्वाइट बैलेंस्ड. कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते, आप हमेशा बस चिड़े हुए रहते हैं, उनको भगवान भी हेल्प नहीं कर सकते. समझ जाओ, मेलेटोनिन बैलेंस में नहीं है ना. इफ मेलेटोनिन गोज रॉन्ग, सबसे कॉमन क्या है, मेलेटोनिन लो प्रोड्यूस होना इज वेरी वेरी कॉमन. सो दे विल हैव डिफिकल्टी फॉलिंग asleep फ्रीक्वेंटली, वो रात को जग जाएंगे, वापस सो नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब स्लीप रहेगी या लाइट स्लीप ज्यादा आएगी. स्लीप का तीसरा एक और स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं लाइट स्लीप. ओके, सो देर इज अवेक स्टेट, लाइट स्लीप, REM स्लीप, डीप स्लीप. ओके, सो लाइट स्लीप मतलब क्या, उसमें अगर थोड़ा दरवाजा भी खुलता है पता चल जाता है, एकदम दूर कोई कुत्ता भौंक रहा है वो भी आवाज आ रही है, और उसकी वजह से जग जाते हैं. ओके, थोड़ी सी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और उठ जाते हैं. सो कच्ची नींद जिसे हम कहते हैं. जब मॉर्निंग फटीग होता है, ओके, सुबह सुबह उठने के साथ थकान होती है, विच मीन्स देर इज लो मेलेटोनिन. ब्रेन फॉग, सोच ना पाना. ब्रेन फॉग मतलब क्या, दिमाग के अंदर इतने सारे क्लाउड्स हैं थॉट्स के कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, इम्यूनिटी वीक है. ओके, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ लो मेलेटोनिन. अब डिलेड मेलेटोनिन रिलीज भी एक प्रॉब्लम हो सकता है. मतलब मेलेटोनिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत लेट प्रोड्यूस हो रहा है. ये किन लोगों में होगा, क्या लगता है, किन लोगों में डिलेड मेलेटोनिन रिलीज होगा, बताइए. यस, जो ऐसे लोग हैं जो लेट सोते हैं कंसिस्टेंटली, ओके, दे दे फील स्लीपी एट नाइट आफ्टर 12 और 1 AM, टिपिकली इसका डीलेड मेलेटोनिन रिलीज हुआ है. क्यों? क्योंकि इसकी या तो आदत है कि वो लेट सोता है, ओके, ये इंसान, दे हैव अ डिफिकल्टी वेकिंग अप अर्ली, दिस इज ऑल्सो डीलेड मेलेटोनिन रिलीज. हैव यू सीन कुछ लोग लाश बन जाते हैं, मतलब उनको हिलाना पड़ता है. आई हैव हर्ड स्टोरीज कि उठाने के लिए माँ जो है अपने बेटे की आंखों के ऊपर ऐसे पानी छिड़कते हैं, उठ जा, उठ. कुछ लोग जो है वो ऐसे ऐसे, उठ जा, उठ, और फिर एक लगाते हैं, और कुछ लोग तो पैर से ही लग जाते हैं. यस. तो वो उठाने का तरीका जो है वो क्यों है, क्योंकि दे जस्ट हैव डीलेड मेलेटोनिन रिलीज. तो इतना डीप स्लीप में होते हैं कि वो अलार्म भी सुनाई नहीं देता, 3-4 बार बज रहा है, बाजू वाला परेशान हो चुका है, वो बोल रहा है मेरे को तो सोने दे, तेरे को उठना था तो तू उठ, बट वो उठता नहीं है. वो इसीलिए क्योंकि डीलेड मेलेटोनिन. कोई याद आ रहा है आपको? I remember a lot of people, right? I'm sure you would be able to. नाइट आउल कहते हैं इस पैटर्न को. ओके, बेसिकली उनको बहुत लेट नींद आती है, एंड दे ऑलवेज कंप्लेन, मैं क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आती. एंड इट इज लिंक्ड विथ रिवर्स्ड कॉर्टिसोल कर्व, विच मीन्स कि वो उल्टा कर्व होता है. जब मेलेटोनिन रिलीज होना चाहिए तब कॉर्टिसोल रिलीज हुआ है, और जब कॉर्टिसोल होना चाहिए तब मेलेटोनिन रिलीज हुआ है. Now, what are some root causes of melatonin disruptions? If I ask you, I'm sure you'll be able to tell me, but I want you to tell me what could be the top reasons for melatonin disruption. फटाफट बताओ मुझे जरा, बताओ बताओ बताओ. Correct. Absolutely. I love everything that you are writing. You're 100% right. So let me tell you this. Number one, I want you to think why I always ask you first is because जब आप पहले से देखते हो और फिर मैं आपको बताती हूँ, जवाब आपके मन में तुरंत ही रजिस्टर हो जाता है.
ओके, सो सबसे पहला है एक्सेस स्क्रीन टाइम. दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस, और आई शुड से द बिगेस्ट कॉज ऑफ मेलेटोनिन डिसरप्शन. बिगेस्ट कॉज. अब आप इमेजिन करो कि हमारा इवोल्यूशन जब हुआ और हम जब जंगल में रहते थे, तब से हम फिर चार दीवार के बीच में रहना शुरू कर दिए. फिर एक ऐसा जमाना आया जिसमें मोबाइल फोन आ गए, फिर इंटरनेट आ गया, फिर एआई आ गया. नाउ कैन यू इमेजिन कि पहले के जमाने में कभी एक आध घंटा भी फोन करने को मिलता था ना, तो आपको ऐसा लगता था वाह ये कितना प्रिविलेज है, कितना बड़ा प्रिविलेज है. राइट. और आज हैव यू सीन, सुबह उठने के साथ मोबाइल पकड़ते हैं, रात को सोने तक उनका हाथ नहीं होता, बट उनका मोबाइल फोन अपने पास जरूर होता है. इतने हद तक कि वो वॉशरूम भी जाते हैं इसे लेकर जाते हैं, नहाने के लिए भी जाते हैं इसे लेकर जाते हैं. देर इज नेवर अ टाइम इन अ डे जहां वो कोई स्क्रीन को यूज नहीं करे. इफ नॉट फोन दिल बी यूजिंग अ लैपटॉप और अ टीवी. राइट. सो इट इज सो अनफॉर्चुनेट, है ना. सो व्हाट इज, why is it not good? Because the blue light, when you use screens, you actually get exposed to blue light, और वो आपके मेलेटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है. दूसरा, इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल, वो आपके सर्केडियन रिदम को कंफ्यूज कर देता है. लेट नाइट ईटिंग जो है, अगेन उसकी वजह से डाइजेशन जो है बॉडी को एक्टिव रखेगा और मेलेटोनिन को बोलेगा तो रुक अभी, मुझे मेरा काम करने दे डाइजेशन का. ओके, सो इफ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्लाइंट में क्या क्या गड़बड़ी चल रही है. हाई नाइट टाइम कॉर्टिसोल, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है? एग्जाम्पल, आई हैव ऑब्जर्व्ड. ओके, कभी कभी मैंने रात को जब पैडल खेला है, वॉलीबॉल खेला है, हाई इंटेंसिटी कोई एक्टिविटी करी है, फॉर द नेक्स्ट 1 आवर एटलीस्ट मैं नहीं सो पाती हूँ. कितने लोगों ने ये खुद ऑब्जर्व किया है? अगर आप कुछ हाई इंटेंसिटी, इसीलिए जिम रात को मना करते हैं, या मैं भी रेकमेंड नहीं करती कि रात को अवॉइड करो, अनलेस बहुत कोई संभावना ही नहीं है और कुछ करने की, और अगर आप उसमें मैनेज संभाव कर सकते हो इज फाइन, बट अदर देन दैट इफ पॉसिबल मैं रेकमेंड करती हूँ रात को कभी जिम मत करो. क्योंकि जब आप करते हो आप अलर्ट हो जाते हो. जिम के बाद आप फ्रेश होते हो, यस और नो? यस. आप स्लीपी नहीं होते कभी जिम के बाद. जिम के बाद, जिम से पहले अगर स्लीपी थे ना, सारा स्लीपीनेस चला जाता है जिम के दौरान. जिम के बाद तो यू फील लाइक पहाड़ उठा सकता हूँ. ओके, यू फील लाइक अ रॉक स्टार, राइट स्वाति? सो कभी रात को अवॉइड करना चाहिए, आइडियली आफ्टर 7-8 जरूर अवॉइड करना चाहिए. और यू नो दैट इज बिकॉज अगर हाई कॉर्टिजोल होगा ड्यूरिंग द नाइट, इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग, और लेट काम कर लिया, ऑफकोर्स आपको नींद नहीं आने वाली. हैव यू सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट कीप थिंकिंग अ लॉट? टीवी के सामने देख रहे हैं बट एक्चुअली टीवी के सामने नहीं देख रहे हैं, मन में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं. when you stress your body raises your temperature, when you think a lot your body raises your temperature. जितने insomniacs है, उनके बॉडी को जब स्कैन किया तो पता चला कि उनके बॉडी में टेम्परेचर हाई रहता है while they sleep, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस क्यों उनको नींद नहीं आती है. तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसे क्लाइंट आए, उनको आप अगर वार्म शावर रेकमेंड करते हो, इट विल वर्क लाइक मैजिक. ओके, वो वार्म शावर हो सकता है, नॉट कोल्ड शावर एवर. मॉर्निंग में कोल्ड शावर लेना चाहिए. आई 12 months 365 days a year I take cold shower when I wake up, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. वो आपके लिए बहुत जरूरी है. मैंने वेगस नाउ का एक टॉपिक लिया था, अगर आप थे उस वक्त, आपको याद है कि मैंने बताया था कोल्ड शावर से वेगल टोन आपका स्टिमुलेट होता है, इंप्रूव होता है, वेगस नाउ स्टिमुलेट होती है. तो इट इज वेरी वेरी गुड. सो कोल्ड शावर ड्यूरिंग द डे व्हेन यू वेक अप, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप एक्टिव रह पाते हैं. और वार्म शावर बॉडी के टेम्परेचर को ड्रॉप करता है, जिससे आपको नींद आती है. यू कैन स्लीप ओनली व्हेन योर टेम्परेचर ड्रॉप्स, और इसीलिए जब आप अपने कमरे में थोड़ा ठंडा करके सो जाते हो, यू कैन स्लीप. अगर जैसे ही गर्मी, पंखा बंद हो गया गर्मी में और पसीना पसीना हो गया, यू विल जस्ट वेक अप. ठीक है, स्मॉल थिंग बट इट क्रिएट्स अ बिग 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 डिफरेंस. सो जस्ट आइडेंटिफाई इन योर क्लाइंट्स वेदर कोई काम कर रहे हैं या क्या चल रहा है. लैक ऑफ डे टाइम सनलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. क्यों बताओ? सनलाइट से दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. कौन से? क्या लगता है? सनलाइट से दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. कॉर्टिसोल, करेक्ट. पहला है कॉर्टिसोल.
ओके, एंड दूसरा है सेरोटोनिन। परफेक्ट। सो ये दो हॉर्मोन्स है जो प्रोड्यूस होते हैं व्हेन यू एक्सपोज योर सेल्फ टू सनलाइट। सनलाइट जो है वो आपको कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इन अ गुड वे प्रोड्यूस करवाता है। कैसे? एक्टिव कर देता है कंप्लीटली। इमेजिन आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप अभी तो आंखें खुली है और ऐसे 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 हो, और अचानक से किसी ने दरवाजा खोल दिया और नहीं, लाइक रुक 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 रुक। वो क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज अभी तो मेलेटोनिन है, मेलेटोनिन जो है वो बोल रहा है कि यार कॉर्टिसोल रुक, तू भी रुक और मैं भी रुकूं। दे आर लाइक दे कांट बी टुगेदर। सो अचानक से कॉर्टिसोल का सर्ज उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? बट व्हेन द मोमेंट आप जब लाइट को देखते हैं एंड व्हेन यू आर कंप्लीटली इन गार्डन और समवेयर जहां पर पूरा एक्सपोज हो चुका है, दैट्स द टाइम यू फील फुल्ली अलाइव। ओके, पूरी तरह से आप अलाइव हो जाते हैं। सो सनलाइट लेने की वजह से सेरोटोनिन भी प्रोड्यूस होता है। सेरोटोनिन क्यों जरूरी है? बताओ चैट में, सेरोटोनिन क्यों जरूरी है? कॉर्टिसोल तो समझ आता है कि एक ऑपोजिट रिलेशन है दोनों का। हैप्पी रहना क्यों जरूरी है? हैप्पी रहना क्यों जरूरी है? आप अच्छा फील करोगे तो नींद आएगी, करेक्ट, दैट इज ट्रू। बट देर इज अदर रीजन ऑल्सो इफ समबडी रिमेम्बर्स। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन का क्या लेना देना है? लेट मी टेल यू दिस। आई थिंक सुनीता सेड द राइट थिंग। सेरोटोनिन रात को मेलेटोनिन में कन्वर्ट होता है। मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो अगर सेरोटोनिन इनफ प्रोड्यूस नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि मेलेटोनिन का कन्वर्जन ही नहीं हो पाएगा। ओके, सो वन मोर टाइम। कॉर्टिसोल इनवर्ड रिलेशनशिप है, मतलब कि ऑपोजिट रिलेशनशिप है। बट सेरोटोनिन जो है उसी का कन्वर्जन रात को मेलेटोनिन में होता है, इसीलिए सेरोटोनिन का इनफ प्रोड्यूस होना जरूरी होता है। ओके, नो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डे एंड नाइट सिग्नल्स, ये जरूरी होता है। जब आप नहीं लेते हैं तो ये दिन रात का अनुभव जो है वो बॉडी को होता ही नहीं है। अब क्या क्या करे ताकि मेलेटोनिन जो है वो बैलेंस में आ सके? नंबर वन, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एब्सोल्युटली फास्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, सिंपल हार्मोन टू अंडरस्टैंड। मेलेटोनिन हार्मोन बहुत मुश्किल हार्मोन नहीं है समझना, इसीलिए मैं थोड़ी फास्ट जा रही हूँ। आई होप दैट्स ओके। यस, लास्ट स्लाइड का फोटो ना लिया हो फटाफट से ले लो। ओके, दिस इज हाई नाइट टाइम कॉर्टिसोल एंड लैक ऑफ डे टाइम सनलाइट। ऑल राइट, अब पहली चीज लाइट हाइजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। मॉर्निंग में सनलाइट लेना विद इन 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग, और इट कुड बी 1 to 2 hours ऑफ सनराइज, और इट कुड बी जब तक हीट एकदम बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए तब तक आप जरूर ले सकते हैं। सो अलग अलग सीजन में अलग अलग होगा। जैसे विंटर है तो आप लेट तक लेंगे, 9:30 बजे तक, इवन कभी कभी 10 बजे तक, तो इतना हार्श नहीं होता है लाइट। बट अगर अगर अभी आप समर में देखोगे 8:30 से थोड़ा हार्श होना शुरू हो जाता है, 9 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप जितना जल्दी ले सके सनराइज के आसपास, दैट विल बी द बेस्ट। और उठने के अंदर ही लेना है अगर संभव है। अगर आप उठते हो और तब लाइट नहीं होती तो एटलीस्ट फुल लाइट ऑन कर दो आपके रूम की, और जब सनलाइट आए तब आप उसे लीजिएगा। रात को जरूरी है कि डिम लाइट रखें। ओके, सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, व्हेन आई हैव टू स्लीप आई जस्ट स्विच ऑन द येलो लाइट्स। येलो लाइट्स, तो अगर वो आपके घर में नहीं है, एक छोटा बल्ब ले सकते हैं, लाइट ट्यूब लाइट या छोटा लाइट बल्ब, इन अ वे डिम लाइट ऐसा कुछ लगा सकते हैं, एंड यू जस्ट स्विच दैट ऑन। येलो, ग्रीन, सॉरी, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तीन में से कोई भी कलर चलेगा। बट दैट हेल्प्स यू स्लीप, वो आपके ब्रेन को बताता है कि अब रात हो चुकी है, नाउ यू कैन प्रोड्यूस योर मेलेटोनिन। 60 to 90 मिनट्स बिफोर बेड स्क्रीन को अवॉइड करना, एवरीबडी नोज दैट। फिक्स स्लीप टाइमिंग रखना, क्योंकि आपका बॉडी समझ जाता है कि कितने बजे तुमको सोना है, तो वो मेलेटोनिन इस हिसाब से प्रोड्यूस करेगा। सेम टाइम पे उठना। क्या आपको ये पता है कि आपका बॉडी इतना आदी हो चुका है सेम टाइम पे उठने के लिए? अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो कोई दिन अगर आप 10 के बजाय 12 बजे भी सोओगे, बट अगर आपको आदत है 6 बजे उठने की, तो आप 12 के बाद भी 6 बजे उठ जाओगे। हैव यू सीन दैट? यस। वाई? बिकॉज योर बॉडी हैज अ क्लॉक। तो दैट्स अ पावरफुल, बिकॉज आपका बॉडी जो है वो और कुछ नहीं है, इट रन्स ऑन ऑटो पायलट, इट लाइक्स टू रन ऑन ऑटो पायलट। बहुत ज्यादा कुछ सोचना उसे नहीं अच्छा लगता है। सो अर्ली एंड लाइट डिनर इज ऑल्सो वन थिंग विच विल हेल्प यू इम्प्रूव मेलेटोनिन फंक्शन।
डिनर को 7-8 बजे तक कंप्लीट करना, हैवी स्पाइसी लेट मील्स को अवॉइड करना, नाइट रूटीन फॉलो करना विच इज वाइंडिंग डाउन रिचुअल विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एवरीबडी हैज टू फॉलो दिस रूटीन। इट कुड बी रीडिंग समथिंग, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग, कुछ लिखना पूरे दिन में क्या हुआ, सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करना, या कुछ नहीं तो ग्रेटिट्यूड डायरी लिख लिया, झूले पे बैठ गए, थोड़ा हल्का हल्का वॉक कर लिया, चांदनी को देखा, नॉट आपके घर के सामने वाली बट जस्ट वन वी हैव अवेलेबल इन द स्काई, बट समथिंग वेयर you feel soothing, you feel relaxed, you feel happy. It could be talking to your loved ones, but don't talk to your loved ones in a lot of aggression. खतरनाक कोई डिबेट कर रहे हैं या पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, टॉकिंग समथिंग सूदिंग। ओके। एंड हाँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कभी भी अपनी अपनी स्लीप को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, मैंने एक पहला मेरा पॉडकास्ट जो होलिस्टिक हेल्थ शुरू किया था, मेरा पहला ही पॉडकास्ट जिसके ऊपर किया था, दैट वाज अबाउट नॉट यूजिंग एन अलार्म एंड नॉट यूजिंग स्नूज बटन, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है आपकी स्लीप को, ड्रास्टिकली बदल देता है। So it is important that whenever you wake up with an alarm, पहली चीज स्नूज कभी ना करे, फर्स्ट जैसे ही वो बजता है उठ जाए। और दूसरा, अगर हो सके तो अलार्म को फोन में ना रखे, मे बी कोई अलार्म क्लॉक ले ले और उसको यूज करे, तो एटलीस्ट उस बहाने आप फोन को दूर रख रहे हैं। ऑल राइट। और अगर ऐसा कोई काम है कि जिसमें हाँ आपको अलार्म के बिना चलेगा ही नहीं, जैसे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल में भेजना है बेसिकली बच्चे को वगैरह वगैरह, तो उसमें आप कोई अलार्म क्लॉक का यूज कर सकते हैं, जो आपको पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती है। ओके। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो मेलेटोनिन को सपोर्ट करेंगे? एक तो है मैग्नीशियम। नाउ जितने लोगों को भी मेलेटोनिन का प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होता है, उन सभी लोगों के लिए मैग्नीशियम इज अ मस्ट। आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस सप्लीमेंट वेरी वेरी सून। ओके। आइडियली इट शुड बी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ओके, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज वेरी वेरी गुड। वो एक्चुअली आपके बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस के साथ जुड़ा हुआ है, इवन रिकवरी से लेकर, रिपेयरिंग से लेकर, स्लीप से लेकर, मूड से लेकर, हार्मोन से लेकर, सभी में मैग्नीशियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ट्रिप्टोफैन जिस फूड्स में है वो भी जरूर लेना चाहिए, इसीलिए बनाना जो है उसे कहा जाता है दैट इफ यू ईट इट बिफोर बेड, फॉर समबडी जिनको नींद नहीं आती है उनको अच्छी नींद आएगी, बिकॉज इट इज रिच इन ट्रिप्टोफैन। ओके। हर्बल टी, कैमोमाइल, तुलसी, लवेंडर, ये सारी कुछ कुछ टी है जो हेल्प कर सकती है फॉर यू टू फॉल asleep फास्टर। इवन अश्वगंधा इज गुड फॉर स्लीप। ऑलराइट, सो क्या क्या स्ट्रेटेजीज है? लाइट हाइजीन, फिक्स्ड स्लीप टाइमिंग, अर्ली एंड लाइट डिनर, नाइट रूटीन को फॉलो करना, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेलेटोनिन को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ट्रिप्टोफैन है। ऑलराइट, सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक था। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट हार्मोन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फटाफट से मुझे आप चैट में लिख के बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट क्विकली आस्क मी एनीथिंग। Janvi has asked, what to do if we can't avoid screen for long hours because of tech training? How to deal with this? I'm dealing with high cortisol lately. Okay, so Janvi, what you can do is, in case आपका ऐसा है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहना है, तो in case it is laptop, just use f.lux. Okay, go to f.lux. इट इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हो। वो जैसे ही सनसेट होता है आपकी स्क्रीन को येलोइश कर देता है। दूसरा, ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस आते हैं, माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, सो आई डोंट रेकमेंड कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करो आप, बट अगर लगता है लंबे समय तक ये रख मेरे मुझे स्क्रीन के सामने रहना ही पड़ेगा, तो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स आते हैं ग्लासेस, वो आप पहन सकते हैं। या द इजियर वे इज जो मैंने यहाँ पर अभी आपको कहा, एटलीस्ट ब्राइट लाइट ना करे इफ पॉसिबल।
राइट? आई डोंट नो इफ दैट्स पॉसिबल फॉर यू जानवी, बट ट्राई एंड सी इफ यू कैन डू दैट। एंड दूसरी एक चीज, सी डू डू द अदर थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है। जैसे अगर आप सुबह उठने के साथ सनलाइट नहीं लेते तो वो शुरू कर दो। तो क्या होगा, कॉर्टिसोल जितना बैलेंस होगा ना, उतना मेलेटोनिन के लिए थोड़ा भी इम्बैलेंस आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, वो हैंडल कर लेगा। बट कुछ भी नहीं होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? ओके, लेट मी सी अदर क्वेश्चंस। मैं I couldn't sleep whole 3 nights during offline event despite being too tired. Surprisingly, दिन में भी no sleepiness, but as soon as I came back home, दिन रात नींद ही आ रही है for 1 week. Why it happens? How to fix it? I try hard to sleep. Okay, so I'll tell you couple of reasons could be there, Sunita. Number one, full of excitement. Excitement is which hormone? Cortisol, adrenaline, combination of both, right? So you have cortisol and adrenaline because you're learning so many new things and you're just excited, मुझे ये भी करना है वो भी करना है। So excitement जब लाइफ में आ जाता है, जो आता है जब प्यार हो जाता है, तभी भी तो नींद गायब हो जाती है। दैट्स ऑल्सो वन रीजन, राइट? यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम। एक ही विचार बार 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 आता रहता है। इट इज एक्साइटमेंट, एक्सटेसी, राइट? इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो यहाँ पर भी वो एक थोड़ा एंटिसिपेशन हो रहा है, कि एंटिसिपेशन कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा होगा, मजा आया, कि टू मच गोइंग ऑन इनसाइड, टू मैनी थॉट्स, टू मैनी लर्निंग्स, ओवरवेल्म फील होना, राइट? सो ये होता है। सो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ इसका। जो सिंगर्स होते हैं, जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो रॉक स्टार्स होते हैं, जो स्टेज से परफॉर्म करते हैं, डांसर्स वगैरह वगैरह, उनको ये प्रॉब्लम बड़ा आता है। बिकॉज आफ्टर दे फिनिश अ शो, दे गो बैक होम, अब सो ही नहीं पाएंगे। दे आर सो हाई। शुरुआत में मेरे साथ बहुत होता था। मैं जब प्रोग्राम लेती थी तो मैं 10:30 बजे, इनिशियली आई यूज टू एंड अराउंड इवन 11:30, फिर मैंने बंद कर दिया। वाज लाइक आई एम जस्ट नॉट एबल टू स्लीप। मतलब 1 घंटे तक आई वॉज सो हाई, मुझे लगता था अभी मैं पूरी रात सेशन ले लूं। इसलिए आपने देखा होगा दैट आई मेड श्योर कि मेरे सेशन की टाइमिंग ऐसे हो जहां 10 o'clock आई रिमेन फ्री, एक्सेप्ट ओनली अ फ्यू डेज। अदरवाइज आई ट्राई टू सी इफ आई हैव टू बी फ्री बाय 10, बिकॉज नहीं तो वो इतना हाई कर देता। इमेजिन वाइल स्पीकिंग माई कॉर्टिसोल इज सो हाई, है ना? तो सो वो ये होता है। सो इट्स नॉट ऑड, है ना? इट्स ओके। पन्ना जी क्या पूछा प्लीज? ओके, 6:30 hours नाइट स्लीप, 45 minutes आफ्टरनून स्लीप फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, रिकवरी एनर्जी फुल, इज इट ओके? सो मैं जो समझ पा रही हूँ, आई थिंक आप ये पूछ रहे हैं कि 6.5 घंटे की आप नींद लेते हैं, 45 minutes आफ्टरनून में सोते हैं, आपको रिकवरी एनर्जी फुल है। हाँ, इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। If you are feeling fine, no problem. Only if you have any symptom के problem, then it's a problem. More importantly, it is, more than the number of hours, it's about the deep sleep and REM. बहुत सारे लोग 9 घंटे की नींद लेते हैं तो भी थके हुए रहते हैं। क्यों? उनकी डीप स्लीप REM स्लीप नहीं होती। सो इफ यू आर सेइंग कि रिकवरी है, कोई थकान नहीं है, एनर्जेटिक है पूरा दिन, then no problem at all. I would just recommend that 45 minutes की afternoon sleep can be cut down to 35 minutes maximum, as per my experience in everything that I've learned. I've seen that generally afternoon में if you sleep no more than 35 minutes, that is better. But 45 minutes सालों से अगर आप कर रहे हैं, not a big problem. My client facing sleep issue, she is suffering from blood pressure, angioplasty, need a CPAP machine for night. Okay, now this is a very big issue, क्योंकि sleep apnea जो होता है उसमें लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। ओके, बहुत ज्यादा फैट होना बॉडी में, जेनेटिक भी हो सकता है, मल्टीपल और भी उनको शायद इश्यू अगर है तो वो भी टैकल करना है। बट इफ शी इज फेसिंग दिस इश्यू, अभी क्या करना है ईशान? हमें सबसे पहले जो भी चीजें अभी मिसिंग है जो हमने देखी, इट कुड बी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट कुड बी स्क्रीन टाइम, इट कुड बी टेकिंग सनलाइट एट द राइट टाइम, इट कुड बी वाइंडिंग डाउन बिफोर स्लीप। ये सारी चीजों को आप देखिए कहाँ पर क्या इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, and slowly will be able to tackle the condition. What is the app? F.lux, जानवी। ओके। डार्क सर्कल
क्यों आते हैं? सिंपल, डार्क सर्कल क्यों आते हैं? बिकॉज वेन एवर यू हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड लैक ऑफ स्लीप एंड डिहाइड्रेशन, तीन वजह होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, लैक ऑफ स्लीप एंड डिहाइड्रेशन, तीनों इकट्ठा होता है, न्यूट्रिशन पहुंचता नहीं है, एंड इट शोज हियर। ओके, आई फील मुझे ड्रीम्स बहुत आते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ चलता है, इट्स अ गुड थिंग। सपने ना आना इज अ प्रॉब्लम, सपने आना इज नेवर अ प्रॉब्लम। ओके, बट अगर आपको सपने डिस्टर्ब करते हैं, देन इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सपने डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। सपने देखे, याद रहे या ना रहे, इट्स एब्सोल्युटली ओके। जस्ट दैट अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग का आपका नेचर है, जस्ट वर्क ऑन इट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। माई क्लाइंट फेसिंग स्लीप इश्यू, शी इज सफरिंग। ओके, हाउ टू फिक्स इट? नाउ तो यू आर एबल टू स्लीप, सुनीता, राइट? अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? सो एट दैट टाइम व्हाट यू डू इज सिंपल है। उस वक्त जब आप कोई भी सेशन, जैसे शुभ जैन का सेशन, मेरा सेशन, कोई भी अटेंड किया, कोई ऐसे इवेंट में गए, कुछ भी हुआ, क्या करे? सोने के 1 घंटे पहले वाइंडिंग डाउन एक्टिविटी करे, जैसे वार्म शावर ले लिया, कोई फिजिकल किताब पढ़ ली, या मे बी कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लिया, शिवानी दीदी को सुन लिया, समथिंग विच इज एब्सोल्युटली सूदिंग, समथिंग विच इज रिलैक्सिंग, ऐसा कुछ कर लिया। सो श्रीनु, कभी कभी क्या होता है, आपने बताया 4 से 5 घंटे ही होता है स्लीप, और मैक्सिमम 6 घंटे के बाद नींद उड़ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी को आदत पड़ चुकी है। सो शुरुआत में क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फोर्सफुली स्लीप फॉर 7 आवर्स इनिशियली। ओके, और 7 घंटे बाकी सारी चीजें अगर आप करेंगे, विच इज सनलाइट लेना टाइम के ऊपर, और दिन के दौरान एक्टिव रहना, कैफीन 4 बजे के बाद ना लेना, ओके, स्क्रीन टाइम सोने से पहले ना करना, अगर आप इतना फॉलो करेंगे ना, बॉडी आपको सपोर्ट करेगा। 7 घंटे भले फोर्सफुली सो रहे, बट तो भी 7 घंटे तक खींचने में हेल्प करेगा। फिर धीरे 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 अगर नींद आ भी रही है, आई मीन नींद उड़ भी गई है, तो भी आप बेड पे लेटे रहिए। एक फेज आता है जिसमें कुछ समय नींद नहीं आएगी, वापस जब आप फोर्स करोगे ना तो नींद आ जाएगी। सो इन अ वे बॉडी को ट्रेन कीजिए कि वो 7 घंटे तक बेड पे टिका हुआ रहे। आई हैव डन दैट, सो आई नो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, फेजेस मैंने अलग अलग बहुत ट्रायल किए हैं बॉडी के ऊपर, जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो होता है कि जब आप कुछ समय तक, कम समय के लिए सोते हो, आपका बॉडी फिर लंबे समय तक सो नहीं पाता है। सो वी जस्ट नीड टू ट्रेन। ओके, राइट। Yes, Shrinu, so we need to focus on rest of the things. All right. So how many of you are quite clear with the melatonin hormone? Yes. Outstanding. Chalo. Abhi, let's see the next hormone, which is the growth hormone. It is repair, fat burning, anti-aging hormone. Now, क्या है जीएच? क्या है ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन आपके ब्रेन में जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये प्रोड्यूस करता है। ओके, और इसे सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है, बट आसान भाषा में सोमेटोट्रोपिन बहुत कम लोग बोलते हैं, जनरली वो ग्रोथ हार्मोन ही बोलते हैं। सो जीएच और ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो रात को काम करने वाला मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है। ओके, आपने देखा है कि आप जब रास्ते से चलते हैं, बहुत सारी साइट्स पे काम कर रहे होते हैं लोग, और वर्कर्स जो है वो जनरली रात को काम करते हैं, क्योंकि दिन में बहुत सारा वहां पर, अगर कोई ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है और वहां पर रिपेयर और रिकवरी का कोई काम करना है, तो वो वर्कर्स रात को करते हैं, क्योंकि वो दिन में शायद डिस्टर्ब होगा सबको जो वहां पर है वहां पर। और इसीलिए ये जो हार्मोन है वो रात को जब आप सो जाते हैं, जब कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, तब वो काम करना शुरू करता है। सो वाइल यू स्लीप, योर जीएच इज गोइंग टू से रिपेयर द मसल्स, बर्न फैट, रीबिल्ड टिश्यू एंड रीन्यू द सेल्स। अब ये जीएच कब रिलीज होता है? ये पल्सेस में रिलीज होता है, टुकड़े टुकड़े में रिलीज होता है, ना कि कॉन्स्टेंटली रिलीज होता है। ओके, सो सबसे बड़ा रिलीज कब होता है? सिंपल, डीप स्लीप के दौरान, सबसे बड़ा रिलीज। ओके, ये बॉडी का डिटॉक्स है, बॉडी का रिपेयर है, डीप स्लीप, और ये ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट होता है, when you sleep during the first half of the night. ओके, सो अगर आपने कभी भी आपके स्लीप को ट्रैक किया हुआ है, सो आपने देखा होगा कि आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द स्लीप जनरली डीप स्लीप डोमिनेटेड होता है, सेकेंड हाफ आरईएम डोमिनेटेड होता है जनरली।
ओके, टुकड़े टुकड़े में होता है, बट ज्यादा फर्स्ट हाफ में डीप स्लीप, सेकेंड हाफ में आरईएम होता है। इसीलिए आप देखो सपने जो है वो जनरली जब आप उठने वाले होते हो ना उसके आसपास ज्यादा आते हैं। ओके, सो दैट इज योर आरईएम स्टेज एंड यू ऑलवेज जस्ट रिमेम्बर, ओ मैंने अभी सपना देखा है, एंड यू डोंट वॉच इट इन द फर्स्ट हाफ जनरली। फास्टिंग के दौरान भी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप डिटॉक्स करते हैं, आपका वजन कम होने से लेके, हेयर ग्रो होने से लेके, स्किन इम्प्रूव, स्किन ग्लो करी, और आपका बीमारी किसी की दवाइयां कम हुई, पेन कम हुआ, क्रेविंग गया, क्यों होता है? बिकॉज द ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग फास्टिंग, व्हेन यू गिव रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जब आप करते हैं, वेट ट्रेन करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं, उसमें भी जीएच रिलीज होता है। ओके, ड्यूरिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इट इज रिलीज्ड। और इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है पुअर लाइफस्टाइल की वजह से जीएच को सप्रेस कर देते हैं। अब कैसे स्लीप के साथ ये जुड़ा हुआ है? सिंपल है, अगर नींद पुअर होगी तो डीप स्लीप नहीं आएगी, कम आएगी, तो ग्रोथ हार्मोन कम कम प्रोड्यूस होगा, रिकवरी कम आएगी, बेली फैट बढ़ेगा उसकी वजह से, और एजिंग भी बढ़ जाएगा। ओके, सो आप एक्चुअली जिम में मसल ग्रो नहीं करते, डीप स्लीप में ग्रो करते हैं, एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब जब ग्रोथ हार्मोन बैलेंस में है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे? मसल टोन अच्छा होना, रिकवरी फास्ट होना, बॉडी कंपोजिशन जो है वो सही होना, मतलब फैट कम होना, इतना ज्यादा ना होना, हेल्दी स्किन एंड हेयर होना, गुड स्टेमिना यू हैव, एंड बेटर हीलिंग की कैपेसिटी है आपकी। व्हेन दिस इज देयर, दैट मीन्स योर ग्रोथ हार्मोन इज इन बैलेंस। ऑलराइट, एनीवन हु फील्स कि आपका ग्रोथ हार्मोन इज नॉट रिलीज्ड एफिशिएंटली या बैलेंस में नहीं है, एनीवन हु फील्स दैट, ओके, कितने लोगों को फील होता है दैट ग्रोथ हार्मोन अच्छा बैलेंस में है, ऐसा लग रहा है आपको? ओके, कितने लोगों को कंफ्यूजन है कि पता नहीं चल रहा है? ओके, सो सिंपल है, कैसे पता चलेगा? लेट मी एक्चुअली शो यू द सिम्टम्स ऑफ हाउ टू नो वेदर द ग्रोथ हार्मोन इज गोइंग रॉन्ग और नो। ओके, बहुत कॉमन है ये कंडीशन विच इज लो जीएच। हाई जीएच इज वेरी वेरी रेयर, लो जीएच इज एब्सोल्युटली कॉमन। क्या क्या सिम्टम्स है? अगर आपकी बेली फैट बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ हार्मोन बैलेंस में नहीं है, रिकवरी स्लो हो रही है, फटीग बहुत ज्यादा रहता है, वर्कआउट के बाद ऐसा लगता है कि मैं तो पूरा बॉडी ही मेरा काम नहीं कर सकता, मैं चल ही नहीं पाती हूँ, चल ही नहीं पाता हूँ। ओके, मसल टोन लो होता है, विच मीन्स देखकर ही ऐसा लगे कि बॉडी टोन्ड नहीं है, मस्कुलर नहीं है, बहुत ज्यादा फैट है। स्लीप की रिकवरी नहीं आती है, दिख जाता है चेहरे पे कि उम्र हो चुकी है, जो दिखनी चाहिए उससे ज्यादा दिखती है, और रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ी थोड़ी ज्यादा ही झुर्रियां आ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। स्टेमिना कम है, ओके, कुछ भी थक जाते हैं, हाफ जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होता। और ये इसीलिए होता है क्योंकि पुअर स्लीप है, कॉन्स्टेंटली खाते रहते हैं या स्नैक करते रहते हैं, हाई इंसुलिन का लेवल है, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंट स्नैक करेंगे तो इंसुलिन तो हाई ही रहने वाला है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब बैठे रहते हैं, और स्ट्रेस लेते रहते हैं, इतना अगर करोगे ऑटोमेटिकली आपका जीएच, ग्रोथ हार्मोन जो है वो सप्रेस होगा, कम रिलीज होगा। अब आप रिलेट कर पाओगे वेदर यू हैव लो जीएच और नॉट। एक्सेस जीएच एक्सट्रीमली रेयर, कोई मेडिकल कंडीशन में ये होता है, किसी को अगर पिट्यूटरी डिसऑर्डर है तो उसमें ये देखा जाता है। एंड व्हाट आर सम ऑफ द सिम्टम्स? एनलार्ज्ड हैंड्स एंड फीट हो जाते हैं और एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन एक्सेस जीएच। बट आपको कभी ये केस, शायद ही ऐसा कोई मिलेगा, मोस्टली ये कभी केस मिलेगा ही नहीं आपको। व्हाट आर सम ऑफ द रूट कॉजेज? नंबर वन इज पुअर स्लीप, बिगेस्ट कॉज। ओके, जब 12 बजे के बाद अगर कोई सोते हैं, देर इज अ हाई चांस कि जीएच कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली खाते रहते हैं क्योंकि इंसुलिन से जीएच सप्रेस होता है, कांस्टेंट स्नैक करेंगे तो जीएच कम हो जाएगा। इंटेंस मूवमेंट नहीं है, मतलब आप बॉडी को चैलेंज ही नहीं दे रहे, मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं दे रहे, ग्रोथ का मतलब ही चैलेंज है, ग्रोथ का मतलब ही पुशिंग योर सेल्फ है। तो इफ यू आर नॉट पुशिंग योर सेल्फ, आप बस वॉक ही कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ योग ही कर रहे हो जो काफी सालों से कर रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम ही कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ शवासन कर रहे हो, तो उससे ना तो कोई चैलेंज आएगा ना तो कोई ग्रोथ होगा।
योर स्ट्रेस इज हाई और द कॉर्टिजोल लेवल इज हाई। सो हमेशा कॉर्टिजोल कम कंपटीशन करता है, हमने देखा है ऑलरेडी, प्रोजेस्टेरॉन के साथ भी कंपटीशन करता है, टेस्टोस्टेरॉन के साथ भी करता है, और वो जीएच ग्रोथ हार्मोन के साथ भी करता है। सो या तो कॉर्टिजोल रहेगा या तो रिपेयर होगा। अब रिपेयर हो ही नहीं सकता जब कॉर्टिजोल हाई है। एजिंग के साथ नेचुरली जीएच कम हो जाता है, और जब आप पुअर लाइफस्टाइल के साथ एजिंग को जोड़ दो तो एक्सिलरेट हो जाता है जीएच का डिक्लाइन, कम हो जाना। ओके। सो जीएच नेचुरली कम होगा, बट आपकी लाइफस्टाइल कैसी है वो डिसाइड करेगा कि कितना कम होगा, कौन से रेट पे वो कम होगा। व्हाट आर सम ऑफ द लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज जिससे आपका नेचुरली जीएच बढ़ सकता है? नंबर वन, डीप स्लीप पे फोकस। स्लीपिंग बिफोर 11 p.m. नॉन नेगोशिएबल। यू विल बी अ सुपर ह्यूमन अगर आप 11 बजे के पहले सो सकते हैं। अगर 10 बजे से पहले सो सकते हैं, अल्ट्रा ह्यूमन। Okay. If you have dark room while you sleep, that will help you in deep sleep. Deep sleep dark room से बहुत हेल्प मिलती है। ओके। कूल रूम, अगर ठंडा रूम है उससे भी डीप स्लीप बहुत अच्छी आती है। स्क्रीन्स ना यूज करना, ये सारी चीजें हमने देखी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जीएच ग्रोथ हार्मोन। ओके, इट्स वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल स्टिम्युलेटर फॉर योर बॉडी टू हैव ग्रोथ हार्मोन। कंपाउंड लिफ्ट्स का मतलब क्या क्या हुआ? कंपाउंड लिफ्ट्स मतलब मोर देन वन मसल, मोर देन 1 2 मसल्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल, स्क्वाट इज अ कंपाउंड मूवमेंट। ओके, पुशअप इज अ कंपाउंड मूवमेंट। पुलअप्स, सो जब आप पुशअप्स करते हैं ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, चेस्ट, कोर सब एंगेज होता है। जब आप पुलअप्स करते हैं आपके बाइसेप्स, आपके थोड़े ट्राइसेप्स, आपका बैक, थोड़ा सा चेस्ट, सब कुछ यूज होता है। सो कंपाउंड लिफ्ट्स जो होती है, दीज आर द एक्सरसाइजेस जो आपको ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। स्प्रिंट इंटरवल्स, स्प्रिंट करना, टुकड़े टुकड़े में वॉक किया, टुकड़े टुकड़े में भागा, वो आपको हेल्प करेगा। बॉडी वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट के साथ कोई भी एक्सरसाइज करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग या मील के बीच में थोड़े लंबे गैप रखना कुड ऑल्सो हेल्प यू, बिकॉज आपका बेसिकली जब डाइजेशन चल रहा होता है तब ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। सो व्हेन यू कीप एनी 12 to 14 hour ऑफ फास्ट गैप, और डू 14 hour ऑफ फास्टिंग और 12 hour ऑफ फास्टिंग ओवरनाइट, उसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है। एंड इट इज नॉट फॉर एवरी वन, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि जब हम इंटरमीडियंट फास्टिंग कहते हैं तो फीमेल्स के लिए, डायबिटिक्स के लिए बहुत केयरफुली करना है। 16 घंटे ब्लाइंडली नहीं करना है। अगर 12 घंटे कंफर्टेबल है, डू इट फॉर 12 hours। रिड्यूस बेली फैट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्सेस फैट से ग्रोथ हार्मोन कम होता है। ओके, सो द मोमेंट बेली फैट बढ़ा, ग्रोथ हार्मोन ड्रॉप हो जाएगा। प्रोटीन इंपॉर्टेंट, रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन लेना, सही तरह का न्यूट्रिशन लेना इज इम्पोर्टेंट। यस्टरडे आई डिड दिस सेशन, अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम की बैच थी, और अ लेडी जस्ट आस्क्ड मी, कैन आई नॉट इन ईट इन डिनर? मैं डिनर में कुछ नहीं खाऊंगी तो चलेगा? क्योंकि मैंने ऐसा किया हुआ है, 15 दिन मैंने नहीं खाया था और मेरा मस्त वजन कम हो गया था। आई एम लाइक, आपका फोकस क्या है, वजन कम करना या आपका फोकस है कि फिट होना है? वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल हैव दिस नोशन, मुझे वजन कम करना है, उसके चक्कर में भूखे रहते हैं, डिनर स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। बट वी नीड टू टेल देम योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन, राइट? सो जब आप खाते नहीं हो, बॉडी में न्यूट्रिशन जाता नहीं। इट्स लाइक एक इमारत बनानी है और अगर हम कहे कि चलो सीमेंट नहीं लगाना है, चलेगा, उतना मेरा खर्चा बच जाएगा। खर्चा तो बच जाएगा, बट इमारत बिगड़ी हुई खड़ी होगी ना। सो ये इमारत भी तो बिगड़ी हुई खड़ी होने वाली है इफ यू डोंट गिव व्हाट इट नीड्स, right? It supports your repair process every wherever whenever you eat. Don't take eating as gaining weight concept. Eating is nothing but giving nutrition to the body. ये सिखाना है क्लाइंट को। स्ट्रेस रिडक्शन, हाई कॉर्टिसोल से ग्रोथ मोड ब्लॉक हो जाता है। सो अगेन दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गट जीएच और इंसुलिन का क्या रिलेशनशिप है? इंसुलिन स्टोरेज हार्मोन है, सो जीएच रिपेयर और बर्निंग दोनों करने में हेल्प करता है। इंसुलिन जब होगा तो जीएच प्रोड्यूस नहीं हो सकता, बिकॉज इंसुलिन इज जस्ट स्टोरिंग हार्मोन, राइट? टू मच ऑफ इंसुलिन फ्रॉम कॉन्स्टेंट ईटिंग, फ्रीक्वेंट ईटिंग इज गोइंग टू सप्रेस जीएच। सो अगर आप ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो आपका बॉडी रिपेयरिंग का टाइम
ले ही नहीं पाएगा। और इसीलिए ऑटोफेजी इज नथिंग बट इन अ वे ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने का भी प्रोसेस है कि उसमें आपके नए हेल्दी सेल बन रहे हैं। सो ग्रोथ हार्मोन इज योर बॉडीज रिनोवेशन टीम। अगर आप कभी भी शॉप को क्लोज ही नहीं करेंगे तो वर्कर्स कभी अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। ऑलराइट, सिंपल है। सो कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ सिम्टम से समझ आ जाएगा। इट इज डिफिकल्ट, जीएच का कोई कांस्टेंट रिलीज नहीं होता तो पता नहीं चलता कि क्या सही टेस्ट होगा कि नहीं। बट फिर भी कहाँ कहाँ से पता चल सकता है कि जीएच बराबर है कि नहीं। एक तो IGF-1 एक टेस्ट होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 टेस्ट होता है। बॉडी कंपोजिशन यानी फैट और मसल का परसेंटेज देख के समझ आता है कि क्या जीएच हाई फैट होगा, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जीएच लो होगा। हाई वाइसरल फैट होगा, विसरल फैट या वाइसरल फैट, तो मतलब लो जीएच की संभावना है। रिकवरी मार्कर्स कुछ ऐसे लगे, मतलब अगर वो सिम्टम्स वाइज भी अगर बोले कि मेरी रिकवरी नहीं आ रही है, पेन बहुत रहता है बॉडी में, दैट मीन्स जीएच लो होगा। स्लीप क्वालिटी अनदर मार्कर, इजीएस्ट मार्कर, स्लीप क्वालिटी खराब है, गारंटीड जीएच जो है वो पुअर क्वालिटी का होगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू कैन understand. What are some of the takeaway? If your client wants fat loss, youthful skin, muscle tone, anti-aging, better recovery, don't just give workouts. ऑल्सो इम्प्रूव दैर स्लीप, मील टाइमिंग, मूवमेंट की इंटेंसिटी कैसे ही है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं वेट ट्रेनिंग करते हैं बट वेट ट्रेनिंग के नाम पे वो पिंग डंबल उठाते हैं। सी द इंटेंसिटी एंड स्ट्रेस को रिकवर करना, इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। ऑलराइट, जीएच नेचुरली अगर ये किया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो दीज आर द हॉर्मोन्स दैट वी हैव सीन टिल नाउ: इंसुलिन, cortisol, thyroid, leptin, ghrelin, estrogen, progesterone, testosterone, melatonin, and growth hormone. You've learned a lot of things. Are you guys proud of yourself? Yes. Was it easy? Easy था? मतलब जितना 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 सीखते जाओगे यू विल फील कितना हमारा अमेजिंग बॉडी है, राइट? awesome 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 wonderful all right so जो आज हमने सीखा, make sure that you talk to Claude or AI or any AI and learn more about it. ग्रोथ हार्मोन के बारे में और ज्यादा सीखिए, यूट्यूब के ऊपर जस्ट सर्च कीजिए ग्रोथ हार्मोन अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जस्ट लिसन टू सम पॉडकास्ट और मे बी सम वीडियोज। जस्ट मेक श्योर दैट whatever you are learning, you are also relearning, revisiting, and going deeper yourself. All right. Next Sunday, let me give you the schedule. Next Sunday is going to be CYL, guys. How many of you are coming to CYL? Awesome, 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 outstanding. So, CYL में जितने भी लोग आ रहे हैं, we'll have a blast first, second, and third of May. So, as you know, because we'll be at CYL, no session next Sunday, but instead of that, mostly we are going to meet. I'll confirm that in the message because mostly it will be fifth or so. Still, I'll just confirm with you in the message because I want to make sure that I do meet you, on fourth or fifth. ऑल राइट, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि एक भी वीक में आपके साथ मिस ना करूँ कुछ भी शेयर करना। वैसे आप बाकी सारे सेशंस बहुत सारे अटेंड कर रहे हैं, आई नो अ लॉट ऑफ यू आर लाइक अटेंडिंग अ लॉट ऑफ सेशंस एंड एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। आई एम श्योर दैट द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, इट कुड बी कि रेगुलरली पोस्ट करना, इट कुड बी कि किसी क्लाइंट के साथ कुछ नई टेक्निक अपना लेना जो आपने सीखा है, इट कुड बी अपने कोचिंग में कुछ ऐसा बोलना जो आपने अभी अभी नया कंसेप्ट सीखा और उसे प्रैक्टिस करना। रिमेंबर, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। आई माई सेल्फ टूडे ओनली, आई मीन टूडे ऑल्सो, वॉट आई डू इज आई जस्ट ट्राई टू सी, कहीं पर भी मुझे कोई कोचिंग दिख जाता है ना, आई जस्ट ट्राई एंड रजिस्टर। ओके, और मैं वहां से सीखती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे वो कोच करते हैं, सो दैट व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड यू अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हैं कितना महान कर रहे हैं। ओके, रिसेंटली ओनली आई आई टुक अ कोचिंग, इंटरनेशनल कोचिंग था, तो वो लोग मुझे नहीं जानते हैं वैसे, और मैं ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट करती रहती हूँ एंड आई जस्ट टेक देयर कोचिंग टू सी दैट व्हाट इज देयर सिस्टम ऑफ कोचिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडिया में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं।
यू नो वो लोग सिर्फ नाम का पैसा चार्ज करते हैं, बट एक्चुअली कितने लोगों को ऐसा कभी ना कभी अनुभव हुआ है यार, जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसा चार्ज किए इसका मतलब कुछ खतरनाक दे रहे हैं, एंड फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये हमने सीखा है मेरे पेरेंट्स से, और इवन माय फादर इन लॉ हैज टॉट मी दैट वेन एवर यू सी समथिंग कुछ नया, इन्वेस्ट कर लेना। बेकार हो अच्छा हो, डज नॉट मैटर, यू ऑलवेज लर्न समथिंग। अभी जेमी लीवर, डू यू नो जेमी लीवर, जॉनी लीवर की डॉटर। Okay, so she did her first ever show in Ahmedabad recently, और उस दिन मेरा कुछ पूरे दिन का इवेंट था, एंड आई वाज जस्ट, नेक्स्ट डे भी मेरा पूरे दिन का इवेंट था, 9:30 को शो था। ओके, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू गो, व्हाई, बिकॉज कभी भी स्टैंड अप कॉमेडी जो करता है ना उसको सुन के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एंड आई एम सो ग्लैड आई वेंट देयर। आई एम सो ग्लैड कि वहां पर मैं गई और इतनी सारी चीजें सीखी, क्या करना और क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ आप सीखते हैं, और आपका खुद का कॉन्फिडेंस दोनों में बढ़ता है। अगर कुछ अच्छा सीखे तो अच्छा अप्लाई करो, अगर एकदम बेकार कोई इंसान है अ, तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है दैट हम तो अच्छा कर रहे हैं। ओके, एंड शी इज एक्सीलेंट, शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड, तो बहुत बहुत मजा आया। सो बेसिकली यू जस्ट कीप लर्निंग, दैट्स द होल स्टोरी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। रात को आप आए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से सो जाइएगा। नाउ मेक श्योर दैट यू डू वाइंडिंग डाउन एक्टिविटी एंड स्लीप बाय 10 मैक्सिमम 11 PM। बाय बाय, टेक केयर।